हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता द रसायनम के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज ही बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई है, जो हमारे सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी को लेकर बहुत ही यानी साइंस को लेकर हम चलते हैं। तो साइंस में यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी आई, लगभग 250-300 वैकेंसी है यहाँ पे पीजीटी में। तो ये पीजीटी की वैकेंसी आई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो एक एक चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई है। पहले तो हम समझ लेते हैं क्या है। विज्ञापन संख्या इनकी क्या है, 2/2023 है। विज्ञापन संख्या इनकी 2/2023 है, जो हमारी रेगुलर वैकेंसी है। ये रेगुलर वैकेंसी है। अब इसमें देखिए एक एक बातें, जो इनका नोटिफिकेशन पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट दिखा रहे हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ी आपको न लगे कि ये यहाँ पे कोई फेक दिखाया गया। तो यानी एकदम वही ऑफिशियल साइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पे 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पे 100 रुपये है। अगर कोई यहाँ पे आरक्षित स्टूडेंट है 100 रुपये है। आरक्षित स्टूडेंट है झारखंड के लिए, झारखंड के लिए होगा, झारखंड के लिए ही रिजर्वेशन वो मिलेगा, अदर स्टेट के लिए वो रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो उनके लिए 50 रुपये होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए उनके लिए 50 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, 50 रुपये में। और जो परीक्षा शुल्क होगा वो हमारा नॉन रिफंडेबल होगा। वो परीक्षा शुल्क कैसा होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। उनको परीक्षा शुल्क वापस दोबारा नहीं मिल सकता, वो नॉन रिफंडेबल साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें इन्होंने क्या बताई है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं डाल दूंगा, वहाँ पे पीडीएफ की और साइट की एप्लीकेशन दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साइट्स भी देख सकते हैं। तो अब देखते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें आई हैं, उसको देख लिया जाए। किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें आई हैं। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है साफ साफ, जीव विज्ञान के लिए यानी बायोलॉजी के लिए कितनी सीटें आई हैं, टोटल 218 सीटें आई हैं। 218 सीटें आई हैं, जिनमें से अनारक्षित यानी जनरल कितना है सीटें, 94 सीटें जनरल का है, 22 सीटें ये है अन्य पिछड़ा वर्ग का है। और अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 55 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की कितनी है, 22 है। अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग 23 है और 2 सीटें हमारी अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए, अनुसूचित 1 के लिए। ये हमारी सीटें हैं टोटल। और हमें अदर स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हो तो हमें किस में अप्लाई करना पड़ेगा, जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अनारक्षित में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनारक्षित में अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए है। हमारी मेन और इम्पॉर्टेंट ऑडियंस जो हमारी कहती है केमिस्ट्री के जो सीटें रिजर्व है, जो टोटल सीटें है 2 to 7 यानी 227 है। 2 to 7 227 है यहाँ पे। और जो अनारक्षित सीटें हैं वो 92 अनारक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए 61 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 24 और अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19, अनुसूचित 1 के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित 2 के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। ये हमारे झारखंड के स्टूडेंट, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है। ये हमारी टोटल सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या है देखते हैं, भूगोल। जिसको दूसरा सब्जेक्ट देखना हो यहाँ पे डिटेल में मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। और महिला के लिए देखो अलग से सीटें सारी दे रखी हैं, उनमें से महिला कितनी रहेंगी। तो महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है भैया। महिलाओं के लिए भी उस यानी फिजिक्स में देख लिए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में भी था। ठीक है, तो महिलाओं के लिए अनारक्षित कितनी है, टोटल 97 है, जिनमें से 5 किया है महिला का और है, महिला का रिजर्वेशन है, यानी 251 टोटल है। 12 सीटें उनमें से महिलाओं का भी है। ठीक है, तो उसमें से 29 ये है। और अनुसूचित जाति के लिए 66 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 25 है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए हमारा है आपका 20 और पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटें इतनी यहाँ पे कैटेगराइज हैं। तो टोटल यहाँ पे जो फिजिक्स में आई है 251 और अनारक्षित यानी
जनरल की बात करते हैं 97, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, काफ़ी सीटें आई हैं यहाँ पे। और पीजीटी झारखंड की ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है, अभी पिछली बार जो आई थी अभी उसका एग्जाम नहीं हो पाया था, वही बैकलॉग लेके यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पे सीट की बात कर लेते हैं। अब देखिए कुछ क्या है, टीजीटी शिक्षक के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जो टीजीटी में पहले से कार्यरत है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। जो जीव विज्ञान के हैं, जीव विज्ञान के हमारा 73 सीट टोटल रिजर्व किया गया है। अनारक्षित में कितना रिजर्व किया गया है, 31 रिजर्व किया गया है। और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए जो रिजर्व किया गया है अनारक्षित 31 एंड टोटल जो है 75, टोटल 75 सीटें हैं। और उसमें आपका जीव विज्ञान में 73 सीटें थे, काफ़ी अच्छी सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 227 आपका केमिस्ट्री में था, नॉर्मल सीधी भर्ती, यानी सीधी भर्ती मतलब कोई भी बंदा दे सकता है। और यहाँ पे 75 सीट ओनली जो टीजीटी में कार्यरत हैं वो उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम फिजिक्स की बातें करेंगे। फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स में टोटल सीटें 33 दिख रही है, सॉरी अनारक्षित 33 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं में 2 सीटें रिजर्व किया गया है। और टोटल 85 सीट है, टोटल 85 सीट, यानी सीधी भर्तियों में लगभग 250 सीटें में देखने को मिल रहा है। और जो टीजीटी के लिए है, हमारे जो टीजीटी में शिक्षक गण कार्यरत हैं उनके लिए भी 80-75 सीटें यहाँ पे हैं, तो उनको भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं किसकी, यहाँ पर हमने सीट देख लिया, अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी योग्यता की बात करेंगे। योग्यता यहाँ पे क्या दिया गया है, योग्यता यहाँ पे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और फिजिक्स के लिए भी होगा, फिजिक्स के लिए भी होगा। योग्यता जो दिया गया है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर, यानी मिनिमम एमएससी में 50% से एमएससी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बीएड भी होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड भी होना चाहिए। यानी कहानी के मतलब ये क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है मांगा गया है, एमएससी एंड बीएड। ठीक है, एमएससी एंड बीएड यहाँ पे मांगा गया है आपके एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए। ठीक है, योग्यता के लिए मांगा है, एकदम सिंपल सा है। कोई और दिक्कत है जी? ठीक है, बाकी और डिटेल में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात के लिए 5% के लिए छूट दिया जाएगा, यानी 50% था उसको उनका हो जाएगा 45%। ठीक है, ये हमारे एलिजिबिलिटी हो गई। तो ये हमारे एलिजिबिलिटी हो गई। जे देखिए बीएड एपीयर वाले भी डाल सकते हैं, जो बीएड में एपीयर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बीएड का रिजल्ट आने से पहले, सॉरी बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए झारखंड का रिक्रूटमेंट का एग्जाम रिजल्ट से पहले। ये इनका स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो साफ साफ, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। बट क्या है, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। मतलब कहानी की मतलब ये है कि झारखंड का जो एग्जाम रिजल्ट आए उससे पहले आपके बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस। चलिए ये समझ गए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि या रेफरेंस डेट माना जाएगा। ठीक है, ये इन लोगों को भी छूट दी जाएगी जो इन लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में शामिल हो, भारतीय ओलंपिक में शामिल या राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता में शामिल हो, इन लोग को छूट दी जाएगी। ठीक है, और फॉर्म कहाँ से भर सकते हो, फॉर्म आपको मिलेगा आपको wjssc.nic.in से, यानी झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन से। ठीक है, तो 3 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस अगर है, मिनिमम 3 वर्षों का एक्सपीरियंस है, वो भी काउंटेबल होगा, उसको भी वरीयता दी जाएगी। बट 3 वर्षों के दौरान आपको कोई पुलिस केस या कोई मार झगड़ा कोई केस दर्ज ना हुआ हो तो यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं हुआ जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा आपराधिक कार्रवाई लंबित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शास्त्र प्रभावी हो। ठीक है, नेक्स्ट बातें क्या है,
न्यूनतम सीमा की जो गणना की जाएगी 1/1/2023 से की जाएगी, और जो न्यूनतम सीमा रखा गया है 21 वर्ष रखा है, 21 से नीचे अगर है तो अप्लीकेबल वो नहीं है। तो एमएससी लगभग 22 साल में तो होता ही है, इसमें तो आप लोग ऐसे ही हो जाओगे 21 साल। तो जो अनारक्षित यानी जनरल की बातें हैं, जनरल जो है मैक्सिमम कितना साल तक दे सकते हैं, मिनिमम 21 हो गया, मैक्सिमम 40 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए 43 दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जात पुरुष और महिलाओं के लिए 45 एंड अनुसूचित जनजात पुरुष और महिलाओं के लिए 45 यानी 45 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं। निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और छूट दी जाएगी। 5 वर्ष यानी निःशक्त मतलब पीएच, मूक बधिर वाले, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को उनको 5 वर्ष छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को भी लिए भी 5 वर्ष छूट दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वहां पे 5 वर्ष छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बातें क्या है जी, अब नेक्स्ट बातें ये होंगी, डेट की बातें होंगी, कब एग्जाम आएगा। केंद्र सरकार नियुक्त द्वारा केंद्र जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड वालों बच्चों के लिए, वो हमारा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आपका फॉर्म कहां से भरोगे, ये भी दिया गया है। फॉर्म कहां से, jssc.nic.in से दिया गया है, वो फॉर्म दे। और जो हमारा रिक्रूटमेंट का टाइटल रहेगा पीजीटी टीसीई 2023 को ये टाइटल रहेगा, पीजीटी टीसीई 2023 को क्लिक करें, वहां से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, ठीक है। बाकी फॉर्म का डिटेल कैसे भरेंगे कैसे नहीं भरेंगे यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर्म कब आएगा, ये 5 अप्रैल को आ रहा है, 5 अप्रैल को आ रहा है। अभी आपके पास 10 दिन का पूरा समय है फॉर्म आने के लिए। 5 अप्रैल को आ रहा है और 4 मई को मध्य रात्रि को फॉर्म खत्म हो जाएगा, यानी 5 अप्रैल 4 मई को खत्म हो जाएगा, लगभग 30 दिन ये फॉर्म रहेगा। और फॉर्म की जो पेमेंट डेट लास्ट रहेगी वो 6 मई को रहेगी, पेमेंट डेट लास्ट रहेगी वो 6 मई की रहेगी। फोटो या सिग्नेचर अपलोडिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 मई की रहेगी। तो ये हमारी हो जाएगी फॉर्म पूरी तरह से 8 मई को खत्म। लेकिन आपको अगर फॉर्म में कोई त्रुटि आ गई है, कोई संशोधन करना है, उसके लिए भी फॉर्म खुलेगा। कब खुलेगा, 10 मई से 12 मई के बीच में, 10 मई से 12 मई के बीच में 2 दिन के लिए फॉर्म खुलेगा। आप अपना संशोधन कर सकते हैं 10 मई से 12 मई के बीच में। कोई संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसमें संशोधन नहीं कर सकते वो भी मैं बता दूं। यहाँ पे लिखा गया है किसमें संशोधन आप नहीं कर सकते, उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। देखिए 10 मई से 12 मई के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन, नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, बट ये 4 चीजों में संशोधन नहीं हो सकता। क्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी एंड मोबाइल संख्या में कोई संशोधन नहीं होगा। यानी मेल आईडी, मोबाइल संख्या तो जनरली होता नहीं, क्योंकि ओटीपी आने वाला होता है, ओटीपी से होता ही, तो ये जनरली गलत होता नहीं। नाम में आप ध्यान देना पड़ेगा, नाम में ध्यान देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें देखते हैं क्या है। ये हो गया हमारा डेट हो गया। परीक्षा के शुल्क भुगतान ये तो आप देख ही लिए होंगे। हाँ, अब परीक्षा की बात करते हैं। परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा हमारा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक बात क्लियर रखना। और 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, और वही क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा मतलब एक ही बार में एग्जाम होगा, एक ही दिन होगा। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड परीक्षा एक चरण होगा, वही मुख्य परीक्षा होगा, बार बार नहीं होगा। एक बार प्री होगा, एक मेंस होगा, एक इंटरव्यू, ऐसा कुछ ना होगा, ठीक है। परीक्षा एक चरण होगा, वही मुख्य परीक्षा होगा। प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा यहां पे कुछ लिख देता हूं तब तक क्लियर समझ में आ जाए एक बात। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे ना। ये 100 अंक
100 क्वेश्चन का होगा, ये 150 क्वेश्चन का होगा, और ये 1 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा। ये तो 100 नंबर के होंगे, ये 300 नंबर के होंगे। ये हमारे 33% क्वालिफाइंग होंगे, और ये हमारा 50% जब तक आप नहीं गेन करोगे आपको मेरिट नहीं बनेगी। ध्यान देना इस बात का, मैं बार बार सुनो ध्यान से। पेपर फर्स्ट जो होगा 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और 1 नंबर का होगा, ठीक है, 1 नंबर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहां पे 33% क्वालिफाइंग है। पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। पेपर सेकंड 150 क्वेश्चन को होगा और 2 नंबर को होगा, यानी 300 नंबर को होगा, और 50% अगर पाते हो तभी कॉपी चेक होता है, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगा। यानी पेपर फर्स्ट में अगर 33% पाओगे तभी पेपर सेकंड चेक होगा, अदरवाइज पेपर सेकंड चेक नहीं होगा। पेपर सेकंड चेक अगर हुआ तो 50% अगर पाए तो मेरिट बनेगी, अदरवाइज मेरिट नहीं बनेगी। ये सब बातें यही लिखी गई हैं, अब पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा, यानी फर्स्ट पेपर में 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा, यानी मैंने बोला ना 150 क्वेश्चन का 2 नंबर 300 नंबर हो गए। और अंकों की कटौती यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान देना एकदम कान खोल के, निगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ लिखा है। प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 दोनों के लिए है, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। अगर गलत उत्तर आप दे रहे हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते कहां कितना क्वालिफाइंग है, क्या है, तो अभी आप डिस्कस कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। और दोनों प्रश्न 3-3 घंटे के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, पेपर फर्स्ट भी पेपर सेकंड भी। पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस रहेगा? पेपर फर्स्ट में आपका सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा का होगा पेपर फर्स्ट, और पेपर 2 में क्या होगा? कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट का पीजीटी देना चाहते हो उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यानी बायोलॉजी के दोगे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के दोगे केमिस्ट्री, फिजिक्स दोगे फिजिक्स, या कोई और सब्जेक्ट देते हो उसका, ठीक है। तो 100 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी 100 अंक का, 150 क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 300 अंक का, 3-3 घंटे का दोनों होगा, 3-3 घंटे का दोनों होगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी का जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस दिया गया है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसका ज्ञाता मैं नहीं हूं, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, जिसको आप पढ़ सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके, क्या सिलेबस है, ठीक है। जिस विषय में नियुक्ति होनी है अब उसकी बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट मैंने बोला था क्या होता है? क्वालिफाइंग होगा ओनली। पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई करोगे तो पेपर सेकंड चेक करेगा, मेरिट उससे नहीं बनने वाली है पेपर फर्स्ट से। यहां देखो साफ साफ लिखा गया है, पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें न्यूनतम मार्क 33% अंक प्राप्त करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी 33% आप नहीं ला रहे हो फर्स्ट पेपर में, आपका सेकंड पेपर नहीं चेक होगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर सेकंड में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम 50% लाना अनिवार्य होगा। 50% लाओगे तभी आपकी मेरिट बनेगी, अदरवाइज मेरिट नहीं बनेगी। और इसी मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा, यानी प्रश्न पत्र 2 से, ठीक है। चलो ये सब डिटेल में है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलिए अब शायद सिलेबस होगा आई थिंक। ये क्या है जी? हाँ, परीक्षा फल जो एग्जाम रिजल्ट आएगा, अगर आपको लगता है हमारा कम नंबर आया है तो आप 7 दिनों के अंदर दोबारा कॉपी चेक करा सकते हो 500 रुपए पेमेंट करके। परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपए शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकता है, यानी ठीक है, स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं, स्क्रूटनी इसको बोलते हैं। अब आते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की, सिलेबस होगा नीचे, हमारा सिलेबस क्या होगा?
ये देखिए हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के हम जानकारी हैं, जानकार रखते हैं, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, तो उसी के हम डिस्कस करेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट का हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो अदर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट यानी सामान्य ज्ञान और जो हिंदी है उसकी डिस्कशन पीडीएफ में है, वो आप देख सकते हो। उसकी हमें नॉलेज नहीं है इसलिए हम डिस्कशन नहीं करते, जिसकी हमें नॉलेज होती है उसकी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट का आप डिस्कशन पीडीएफ में सेक्शन में देख सकते हो। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है सिलेबस में, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, और केमिकल बॉन्डिंग, यानी 3 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के 3 महान चैप्टर, जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बीआईसी भी बोलते हैं। तो ये हमारा ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ये है हमारे सिलेबस में। दिस इज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये हमारा पीरियोडिसिटी, और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये है पीरियोडिसिटी का पूरा डिटेल जानकारी है, यहाँ पे डिटेल है, और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, और ये हमारा क्या है, सॉरी पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी है, और ये केमिकल बॉन्डिंग है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ लेना क्या क्या है। मैटर्स है, वेव है, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डी ब्रॉगली है, ठीक है, ये सब है। और पीरियोडिसिटी में देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत अच्छे यानी सिलेबस बहुत अच्छा है और लेवल का है, और अच्छे लेवल का है सिलेबस, ऐसे नहीं होने वाला, अच्छे से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, वहां पे बेसिक इनऑर्गेनिक में था, अब फिजिकल में आ जाइए। गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट भी है, और थर्मोडायनेमिक भी है। तीनों चैप्टर है फिजिकल के तीनों महान चैप्टर माने जाते हैं, ठीक है, अच्छे चैप्टर माने जाते हैं। और उसका केमिकल काइनेटिक, ये तो बहुत अच्छा चैप्टर भैया, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये अपने आप में मायने रखता है। फिजिकल के 5 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, और 5 बहुत ही फेमस चैप्टर हैं, आप लोग पढ़ते भी हो 5 चैप्टर, ठीक है, केमिकल काइनेटिक। अब आ जाइए ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस, यानी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी ब्लॉक डिस्कशन करना है, एफ ब्लॉक डिस्कशन करना है, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी थोड़ा सा है, वार्नर थ्योरी, ईएन मेटल कार्बोनिल, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कोऑर्डिनेशन भी है, डी ब्लॉक भी है, और एफ ब्लॉक भी है। इसी टॉपिक में इसी में सब कुछ डिस्कशन है। लेंथेनाइड यानी एफ ब्लॉक है, इधर कंपाउंड विद मेटल बॉन्ड यानी ऑर्गेनोमेटालिक भी है, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट का डिस्कशन है सारा यहाँ पे, तो सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री है, ग्रोथर्स ड्रॉपर, ये ड्रॉपर लॉ, ये सब हमने यहाँ आइंस्टीन लॉ, ये सब यहाँ पे देखना होगा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का फोटोकेमिस्ट्री है। फिर HSAB प्रिंसिपल यानी हार्ट्स ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पूरा चैप्टर अच्छे खासा दिया गया है, वो सिलेबस है, बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है, यानी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ जाता है। स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया जिसको हम पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग देखना है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी है, SN1 SN2 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब हमें देखना है, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सब यहाँ पे हमें देखना है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म भी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है, डायस्टीरियोमर, इनेंशियोमर, ये सारे कहानी यहाँ पे है। और कॉन्फ़िगरेशन भी है, DEL एंड RS कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद OMC भी पूछा गया है, OMC हमने वहाँ पे इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट में OMC जो है वो इनऑर्गेनिक वाला है, ये OMC जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है, वो ऑर्गेनिक वाला है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से उसकी सिंथेसिस ऑफ वाया इनोलेट देखना है। फिर 16 चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट यानी बायोमोलिक्यूल से है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, बायोमोलिक्यूल का बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल भी देखना है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे टॉपिक भी है कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीमर्स भी देखना है, पॉलीमर्स में फेमस क्वेश्चन ही होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, ठीक है, एडिशन पॉलीमर, उसके बाद नेचुरल पॉलीमर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं भी और आए भी हैं। तो इस 1-2 दिन में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस भी बताऊंगा झारखंड का,
ठीक है, 1-2 दिन में, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, एनालिसिस भी बताऊंगा कहाँ से कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यहाँ पे एल्केन और साइक्लो एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन दिया है, हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन, एल्केन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। साइक्लो एल्केन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, यहाँ पे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है, साइक्लो कंपाउंड देख रहे हैं, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, डाइन, एल्काइन मतलब ये हाइड्रोकार्बन ही पूरा है, हाइड्रोकार्बन यहाँ से लेके यहाँ है। जो साइक्लो एल्केन की बातें हैं यहाँ पर हम कहाँ देखते हैं, बेयर स्ट्रेंथ, ये सब स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। ठीक है, दूसरी बातें करते हैं एल्काइन की प्रॉपर्टी, एल्काइन का एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब हम देखते हैं। फिर आ जाइए सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक केमिस्ट्री या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं इसको, एरीन एंड एरोमेटिसिटी, उसकी सिंथेसिस। ठीक है, स्टडी ऑफ सम रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन, यहाँ पे कुछ पढ़ना है हमें, नेम रिएक्शन स्पेशली दे रखा है 8-10, कौन कौन से, पिनाकोल, पिनाकोलेन, पिनाकोटेन दिया है, टाइपिंग एरर कर दिया है झारखंड वालों ने, पिनाकोल, पिनाकोलेन, एल्डोल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, मैनिच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, रायमन टीमन, पाइमा टीमन लिख दिया, रायमा टीमन हो जाए पाइमा टीमन लिख दिया है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रिफॉर्मास्की रिएक्शन। बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया हुआ है तो हम क्या करें, तो लेकिन हाँ सिलेबस में है तो इसका मतलब पढ़ना है, इसको मीनिंग तो हम समझते हैं क्योंकि केमिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है, यूवी पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, एनएमआर पढ़ना है, मास पढ़ना है, ईएसआर पढ़ना है। बहुत ही अच्छा सिलेबस दे रखा है, टोटल 20 चैप्टर इन्होंने बना रखे हैं और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट ये आई है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो झारखंड के लिए है, झारखंड के बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, झारखंड के बच्चे एग्जाम के जो प्रिपरेशन करेंगे तो झारखंड की पीजीटी केमिस्ट्री, झारखंड का जो रहेगा पीजीटी केमिस्ट्री का बैच मैंने अनाउंस कर दिया है, बैच अनाउंस कर दिया है भैया। ठीक है, बैच अनाउंस कर दिया है, लाइव इसकी सेशन चलेगी, लाइव पढ़ाएंगे हम, लाइव डेली क्लास चलेगी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, देखो लाइव रिकॉर्डेड, लाइव रहेगी क्लास और प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा। रिकॉर्डेड इसलिए देंगे क्योंकि आपका एग्जाम अगर जल्दी हो गया तो क्या करेंगे, तो थोड़ा फास्ट हमें करना पड़ेगा ना, तो लाइव क्लास डेली चलेगी प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा। रिकॉर्डेड बाद में देंगे जब एग्जाम जल्दी होगा तभी, ठीक है, अदरवाइज लाइव क्लास ही चलता रहेगा। ठीक है, ये रहेगा बात है। उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट हम सिर्फ किसका लेंगे, अपने सब्जेक्ट यानी कोर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी एंड केमिस्ट्री का भी। फिजिक्स का जो पीजीटी रहेंगे फिजिक्स वाले पीजीटी और केमिस्ट्री पीजीटी रहेंगे केमिस्ट्री, साथ में हम फिजिक्स का भी पीजीटी हम लॉन्च करेंगे, आज ही लॉन्च करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, पीजीटी केमिस्ट्री का और फिजिक्स पीजीटी का, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट हम 3 टाइप के लेंगे, टेस्ट हम 3 टाइप के लेंगे। कौन कौन सा 3 टाइप के लेंगे, पहला हम टेस्ट लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, फिर माइनर टेस्ट लेंगे, फिर आपका लेंगे फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट एक एक चैप्टर का कम से कम 8-10 टेस्ट लेंगे, लगभग आपका 150 प्लस टेस्ट होगा, 150 प्लस टेस्ट रहेगा। ठीक है, माइनर टेस्ट लगभग 20 to 25 रहेगा। माइनर टेस्ट मतलब क्या होता है, 3 चैप्टर को एक साथ लेके चलना, जैसे फिजिकल का एक चैप्टर ले लेंगे, इनऑर्गेनिक एक लेंगे और ऑर्गेनिक का लेंगे, तो 3 चैप्टर का एक साथ टेस्ट लेंगे, उसको माइनर बोलते हैं। और चैप्टर वाइज मतलब एक चैप्टर, किसी एक चैप्टर का ले लेंगे, ठीक है, तो किसी एक चैप्टर का वो ले लेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। माइनर टेस्ट ये होगा। फुल लेंथ टेस्ट मतलब जो आपके सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे,
150 क्वेश्चन पेपर सेकंड के आएंगे। 150 क्वेश्चन का आपको कम से कम आपको 20 टेस्ट लेंगे 150 क्वेश्चन का। ये तब लेंगे, तब देंगे आपको जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब। लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे ही आपकी बैच स्टार्ट होती है, यानी बैच स्टार्ट हो गया और ऑलरेडी ये स्टार्ट तुरंत हो जाएगा, जैसे ही पहला चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही। और जैसे ये 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं माइनर टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और माइनस टेस्ट लगभग एक चैप्टर के 2-3 बार होंगे ही, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं 3-3 चैप्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट। उसके बाद क्या देंगे, लेक्चर तो आप समझ गए, लाइव क्लास देंगे, टेस्ट देंगे, फिर पहला चीज ये, फिर दूसरी बात ये, फिर तीसरी बातें क्या रहेंगी, तीसरी बातें आपको क्या रहेंगी, नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। हैं, नोट्स जो लाइव क्लास लेंगे उसकी पीडीएफ, लेक्चर क्लास की पीडीएफ आपके सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पीडीएफ भी चाहिए, हम लिखना नहीं चाहते, तो उनके लिए भी ये प्रबंध रहेगा, नोट्स का पीडीएफ भी रहेगा, नोट्स पीडीएफ रहेगा। ठीक है, चौथी बातें क्या रहेंगी, चौथी बातें क्या रहेगी, डाउट सेशन। डाउट सेशन भी रखेंगे आपके लिए, डाउट सेशन भी रहेगा आपके लिए। डाउट सेशन के लिए मतलब कहानी मतलब क्या है, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है, उस क्वेश्चन में डाउट होता है, पर्टिकुलर के लिए डाउट होता है, तो डाउट सेशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं, मैं आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है। बैच में जूम मीटिंग की लिंक रहेगी, ठीक है। पहले लेकिन आप लिंक लेने से पहले, लिंक आपको तभी मिलेगा, पहले आप क्या करोगे, कॉल करोगे। कॉल इस नंबर पे कल के आप टाइम शेड्यूल ले लोगे, हमें डाउट है यहाँ पे, पर्टिकुलर टीचर को आप अरेंज करवा दीजिए, मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। ये है 2 नंबर है रसायनम के, 9911 68 99 85 82 85 16 28 19। ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करके आप टाइम स्लॉट ले सकते हैं। टाइम स्लॉट जैसे ही लेंगे आपको जूम मीटिंग की लिंक मिल जाएगी, और उस जूम मीटिंग की लिंक का आपको डाउट सेशन क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सब रहेगा। और इसकी जो बैच की जो बड़ी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, वो अभी तक जो मैं नहीं बताया, उसकी फीस की बात कर रहा हूँ। फीस आपको क्या रहेगा, वो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। वैसे मैं फीस बता ही देता हूँ। फीस जो रहेगी वो 4000 फीस रहेगी, लाइव क्लास का 4000 फीस रहेगी। लेकिन जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दे, क्योंकि नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो ये फीस आपको काट के 2000 रहेगा, 20,000 बोल रहा हूँ, गलती, 2000 में ये आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। 2000 में ये बैच आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिए। बैच की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री का और झारखंड पीजीटी फिजिक्स का। तो बैच को स्टार्ट करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तैयारी बहुत जोरों में करिए। और कभी भी झारखंड 3 महीने या 4 महीने में एग्जाम करवा सकती है, तो बहुत ही फास्ट चलेगा सिलेबस। तो मिलते हैं बैच में, और 1-2 दिन में मैं आपको मिलूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस को लेकर, ठीक है। तो कोई और दिक्कत हो, डाउट सेशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ और भी पूछना हो इसके बारे में, तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल करना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। द रसायनम का नंबर है, द रसायनम का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मिलते हैं एनालिसिस को लेकर। थैंक यू सो मच।